Dear students of class 11th, let us continue EVS. As you know, we are already discussing the negative interactions, and we have already discussed two negative interactions: parasitism and competition. Today we will discuss the third negative interaction, that is predation. Predation किसे कहते हैं? When the organism eats the food organism which is still alive, it is called predation. जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है एज ए फूड, उसको कहते हैं प्रेडेशन. एक लाइव ऑर्गेनिज्म जब दूसरे लाइव ऑर्गेनिज्म को खाता है, ठीक है ना, जो लिविंग होता है, उसको कहते हैं प्रेडेशन. हियर वन स्पीशीज कैप्चर्स, किल्स एंड कंज्यूम्स द अदर ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कैप्चर करता है, फिर किल करता है और फिर कंज्यूम करता है, ठीक है ना. वो वाला ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को कैप्चर करता है, किल करता है, कंज्यूम करता है, यानी खाता है, उसे कहते हैं प्रीडेटर. और वो वाला ऑर्गेनिज्म जो खाया जाता है उसे कहते हैं प्रे. मोस्ट प्रेडेशंस आर एनिमल्स ऑफ हायर ट्रॉपिक लेवल, बट इन फैक्ट नॉट ऑल प्रेडेटर्स आर एनिमल्स एज दे मे बी प्लांट स्पीशीज एज वेल. तो अगर हम देखेंगे प्रेडेटर कौन से ऑर्गेनिजम्स प्रेडेटर यूजुअली होते हैं, जो हायर ट्रॉपिक लेवल में एनिमल्स होते हैं वही यूजुअली एक्ट करते हैं एज प्रेडेटर, वही छोटे ट्रॉपिक लेवल में ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एनिमल ही प्रेडेटर होगा, कुछ प्लांट स्पीशीज़ भी प्रेडेटर होते हैं, ठीक है ना. तो इन दिस इंटरेक्शन, इस इंटरेक्शन में क्या होता है, प्रेडेटर गेट्स बेनिफिट एज द प्रे गेट्स हार्मड. प्रेडेटर को बेनिफिट मिलता है तो प्रे को हार्म होता है. जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को या दोनों ऑर्गेनिजम्स को नुकसान होता है तो उसको कहते हैं नेगेटिव इंटरेक्शन. तो ये एक टाइप की नेगेटिव इंटरेक्शन है, ठीक है ना. द प्रेडेटर एक्ट्स एज ए कंज्यूमर ऑफ इट्स प्रे एंड इट इफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एबंडेंस ऑफ बोथ द पॉपुलेशन. तो प्रेडेटर एक्ट करता है एज कंज्यूमर ऑफ प्रे, यानी प्रे को कंज्यूम करता है, जिससे दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन या एबंडेंस में फ़र्क पड़ता है, प्रेडेटर स्पीशीज़ की में भी और प्रे की भी. Carnivore predators consume animals, herbivore predators consume plants and omnivore consume both. तो predators भी तीन टाइप्स के होते हैं. कभी कभी carnivore करता है एक्ट एज predator, तो वो ऑर्गेनिज्म को, एक एनिमल को ही खाता है. कभी कभी herbivore एक्ट करता है एक predator, वो प्लांट्स को खाता है और कभी कभी omnivore करता है, वो दोनों को खाता है. Sometimes the predator immediately kills its prey after attacking. तो कभी कभी predator अपने प्रे को अटैक करने के बाद जल्दी से किल करता है. इट इज़ नोन एज ट्रू प्रेडेटर, इसे ट्रू प्रेडेटर कहते हैं. फॉर एग्जांपल लेपर्ड, टाइगर, लाइन, जब ये किसी एनिमल को पकड़ते हैं तो वहीं मार देते हैं, इसको कहते हैं ट्रू प्रेडेटर. वायर सम अदर्स लाइक ग्रेजर्स अटैक देयर प्रे ग्रास बट दे रिमूव ओनली अ पार्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल. लेकिन कुछ प्रेडेटर्स ऐसे भी होते हैं जो अपने प्रे को अटैक करते हैं बट पूरे प्रे को नहीं, हाफ ऑफ इट को रिमूव करते हैं, ठीक है ना. सो देयर इफेक्ट ऑन द प्रे ऑल्दो टिपिकली हार्मफुल इज रियरली लिथर. तो ये वाला अटैक जो होता है हार्मफुल तो है बट ज़्यादा लिथर नहीं होता है. द प्रेडेशन में भी डिस्कशन अंडर हर्बीवोरी एंड कार्निवोरी एज. तो प्रेडेटर्स जो होते हैं या प्रेडेशन जो होती है, इसको हम दो हेडिंग्स में डिस्कस कर सकते हैं. हर्बीवोरी, द इंटरेक्शन व्हेन द प्रेडेशन इज ए हर्बीवोर एज द प्रे इज ए प्लांट और प्रोड्यूसर इज नोन एज हर्बीवोरी. वो वाली इंटरेक्शन, वो वाली प्रेडेशन जिसमें हर्बीवोर होगा प्रे, उसको कहते हैं हर्बीवोरी. The two types of herbivores which have a sustainable effect on the plant communities are herbivore predators and grazers. तो वहाँ पे दो किस्म के herbivores होते हैं जिनका इफेक्ट होता है प्लांट कम्युनिटीज़ पे. वो है एक herbivore predator होता है और दूसरे grazers होते हैं जो ग्रेज करते हैं. The herbivore predator consume whole plant or seed while as grazers consume only a small portion of plant matter. तो herbivore predator जो होता है वो पूरे प्लांट को कंज्यूम करता है या उसके सीड को कंज्यूम करता है, जबकि जो ग्रेजर होता है वो पार्ट ऑफ इट को कंज्यूम करता है, लिविंग रेस्ट टू रिजनरेट, थोड़ा सा छोड़ देता है ताकि वो रिजनरेट हो जाएगा. द इफेक्ट ऑफ हर्बीवोरी ऑन प्लांट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ हर्बीवोर, प्लांट पार्ट इफेक्टेड एंड द टाइम रिलेटेड टू प्लांट डेवलपमेंट एंड इन टर्न प्लांट्स में आल्सो शो टॉलरेंस टू हर्बीवोर डैमेज और रेजिस्टेंस टू अटैक. तो जो ये इफेक्ट हर्बीवोरी का होता है, ये दो तीन चीज़ों पर डिपेंड होता है कि किस टाइप का हर्बीवोर है जो अटैक करता है, किस प्लांट के पार्ट को इफेक्ट किया जाता है, कितना टाइम, रिलेटिव टाइम कितना होता है प्लांट को डेवलप होने में फिर और अटैक होने में. तो वहाँ पे हर्बीवोर डैमेज जो होता है वो रेजिस्टेंस दिखा सकता है टू अटैक.
सेकंड वन इज कार्निवोर। ट्रू प्रीडेटर्स किल द प्रे सून आफ्टर अटैकिंग। तो अभी हमने कहा वो प्रीडेटर जो जल्दी से अटैक करके प्रे को किल करते हैं उनको कहते हैं ट्रू प्रीडेटर्स। द रेंज इन साइज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू लार्जर एनिमल्स, इनका रेंज होता है माइक्रोस्कोपिक से लेके लार्जर एनिमल्स की तरफ, यानी छोटे से लेके बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं ये। द कार्निवोर प्रेडेटर्स में बी सिट एंड वेट प्रेडेटर्स और अचीव प्रेडेटर्स विच एक्टिवली सीक आउट देयर प्रे। तो जो कार्निवोर प्रेडेटर्स होते हैं वो सिट कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं प्रेडेटर्स का, ठीक है ना, और एक्टिव प्रेडेटर्स तो एक्टिवली सीक आउट देयर प्रे, तो वो अपने प्रे को एक्टिवली सीक करते हैं। प्रेडेटर्स मस्ट एक्सपेंड एनर्जी फाइंडिंग देयर प्रे एंड शुड पॉजेस एफिशिएंट कैरेक्टर्स ऑफ फाइंडिंग एंड कैचिंग देयर प्रे। तो जो प्रेडेटर्स होने चाहिए, कार्निवोर प्रेडेटर जो होने चाहिए, उनके पास एफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो अपने प्रे को जो प्रे होता है उसको वो देख सकें, उसको फाइंड कर सकें, ठीक है ना, और फिर उसको कैच कर सकें। तो जब वो प्रे को कैच करेंगे तो उसका जो अटेम्प्ट होगा वो सक्सेसफुल होना चाहिए, तो इसके लिए उसके पास ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए। द प्रेडेटर आल्सो कीप्स ए नेचुरल चेक ऑन ए प्रे पॉपुलेशन विच एज प्रे पॉपुलेशन आल्सो रेगुलेट द प्रेडेटर पॉपुलेशन इन रिटर्न। तो प्रेडेटर पॉपुलेशन क्या होती है, प्रेडेटर जो होता है ये एक एक्ट करता है एज ए नेचुरल चेक। जो प्रे की पॉपुलेशन होती है जब वो इंक्रीज होती है तो प्रेडेटर खा जाता है, तो जो पॉपुलेशन है वो रहती है इन कंट्रोल, तो एज ए नेचुरल चेक इट एक्ट्स, ठीक है ना। और लास्ट वन जो है ना दैट इज एमेंसिलिज्म। A typical interaction where one species is inhabited by the direct effect of a toxic substance produced by the other which remains stable. The mechanism is also called as allelopathy, allelopathy, where the toxic production of one causes the injury to the other. इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी इंटरेक्शन है जिसमें वन स्पीशीज जो होता है, ठीक है ना, इज इनहेबिटेड बाय द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। तो वहाँ पे दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, उससे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है ना। इस मैकेनिज्म को एलिलोपैथी भी कहते हैं। तो वहाँ पे जो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है इट मे कॉज इंजरी टू द अदर, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को इंजरी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल श्रब्स इन कैलिफोर्निया प्रोड्यूस वोलेटाइल टॉर्पिन्स थ्रू देयर लीव्स विच इनहिबिट ग्रोथ ऑफ हर्ब्स। तो श्रब्स जो होते हैं कैलिफोर्निया के वो टॉर्पिन प्रोड्यूस करते हैं, वो केमिकल होता है जिससे हर्ब्स की पॉपुलेशन जो होती है वो इफेक्ट होती है, ठीक है ना। तो एक और स्पीशीज़ की पॉपुलेशन इफेक्ट होती है दूसरी ऑर्गेनिज्म के केमिकल से, उसको एमेंसिलिज्म कहते हैं। सम प्लांट्स प्रोड्यूस फिनॉल्स एंड अल्कलॉइड्स विच किल अदर ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिजम्स फिनॉल्स प्रोड्यूस करते हैं, कुछ अल्कलॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे अदर ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंच जाता है या वो किल हो जाते हैं। हियर द प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म डज नॉट गेन एनी बेनिफिट बट कॉजेज द हार्म टू द अदर नियर बाई। तो यहाँ पे जो केमिकल प्रोड्यूस करता है उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म को वो किल करता है अपने केमिकल से, ठीक है ना। इट इज़ नोन एज एमेंसिलिज्म। तो यहाँ इसी के साथ हमने इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस को कंप्लीट किया है। इसमें हमने पॉजिटिव इंटरेक्शंस भी पढ़ी है, नेगेटिव इंटरेक्शंस भी पढ़ी है। थैंक यू वेरी मच।